सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 18 जनवरी 2021 की वर्कशीट है, क्लास 8 की। टॉपिक है दिस इज जॉडीज फोन। लेट अस रिवाइज और रिवाइज करते हैं। पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बेलो, और सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में ब्लैंक्स में रखते हैं। तो इन ब्लैंक्स की बात हो रही है बच्चों। तो देखिए, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आएगा। इसमें टोटल 8 सेंटेंसेस हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। सबसे पहला सेंटेंस ये वाला है, फोन मदर्स वाज किल्ड। फोन की जो मदर थी वो मारी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट का कौन सा हो गया बच्चों? 6 हो गया, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा? ये जो 6 नंबर पर दिया हुआ है, तो हमने यहाँ 6 नंबर लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप 6 नंबर वाला लिखेंगे ये, और मैंने इसके आगे 1 भी लिख दिया, ये 1 है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा 5th, क्योंकि उसके बाद स्टोरी में बताया है कि पेनी फेल्ट हेम्प्टिन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम, कि पेनी को महसूस हुआ कि जब जॉडी ने उसे प्रपोज किया था फ़ोन को घर लाने के लिए। तो सेकंड ये होगा। थर्ड ये होगा कि उसकी मदर जो थी स्टन रह गई थी जब जॉडी ने ऐसा कहा था। तो फिर हमने सेकंड नंबर कौन सा लिखा है यहाँ पर? 5th, है ना। पहले आप 6 नंबर, ये जो 6 नंबर पर दिया हुआ है ये सेंटेंस लिखेंगे। फिर जो 5th नंबर पर दिया हुआ है ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, ये हो गया सेकंड, ठीक है। ये आप दूसरे नंबर पर लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे थर्ड, ये वाला जो कि 8 नंबर पर दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ ऐसे डाल दिए, यहाँ सामने ऐसे डाल दिए। आप ऐसे लिख लेना, पहले फर्स्ट लिखना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जो यहाँ वाले नंबर हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिखेंगे तब भी इनका सीरियल ऐसे आ जाएगा। तो 8th ये है बच्चों, ठीक है। 8th कौन सा है? थर्ड है, ये वाला। और 4th कौन सा है? ये वाला, थर्ड है वो, ठीक है। और 4th नंबर पे आप ये वाला लिखेंगे। 5th नंबर पे आप लिखेंगे बच्चों ये वाला सेंटेंस जो कि नंबर 1 पर दिया हुआ है हमें। और 6 नंबर पर आप कौन सा लिखेंगे? ये वाला सेंटेंस लिखेंगे जो कि नंबर 2 पर दिया हुआ है। और 7 नंबर पर आप ये वाला सेंटेंस लिखेंगे जो कि 7 नंबर पर ही दिया हुआ है। 8th नंबर पर आप ये वाला सेंटेंस लिखेंगे जो 4th नंबर पर दिया हुआ है। तो या तो आप ऐसे लिख लीजिए 6 5 8 3 1 2 7 4, ठीक है, तब भी आपके सीरियल नंबर में आ जाएंगे। और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए, पहले फर्स्ट लिखिए, ठीक है, फिर सेकंड लिखिए, फिर थर्ड लिखिए आप, फिर आप 4th लिखिए यहाँ पर, फिर 5th लिखिए, फिर 6th लिखिए, फिर 7th, फिर 8th। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे लिखना चाहते हैं आप वैसे लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट। मैं क्लियर कर देती हूँ ये, ठीक है। आप ऐसे लिख लेंगे, ये आपको मैंने दिखा दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। हम पढ़ लेते हैं इस पैसेज को। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। जॉडी ये सोचता है फ़ोन के बारे में कि वह डरा हुआ था और वो किक कर सकता है, उसे मार सकता है, ठीक है, या फिर मिमिया सकता है, या फिर उस जगह की स्मेल को सूंघ सकता है जहाँ पर उसकी माँ थी। ही स्कर्टेड एंड क्लियरिंग द पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। उसने उस रास्ते को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश की और क्लियर प्लेस पर आने की कोशिश की जहाँ पर झाड़ियाँ थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रो विद हिज बर्डन। और उसके गोदी में जो था फ़ोन था, जॉडी की गोद में, तो उसके लिए इतना बोझ उठा पाना मुश्किल था। द फोन्स लैग कॉट इन द बशेस। जो फ़ोन था उसकी टांगें झाड़ियों में फंसी हुई थी। एंड ही कुडेंट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। और वो आज़ादी के साथ उसे नहीं उठा सकता था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। और उसने अपने चेहरे को जो चुभने वाली वहाँ पर लताएं थी उनसे बचाने की कोशिश की। इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड। और उसने छलांग लगाकर अपने बचे हुए सर के भाग को बचाया। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। और उसका दिल बिल्कुल भरा हुआ था जैसे कि किसी चमत्कार
की स्वीकृति हो गई हो, उसको कोई चमत्कार हो गया उसके साथ। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. और वो जब तक उस रास्ते पे चलता रहा, वो वहाँ जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ चला जब तक कि वो चौराहे पे नहीं आ गया, उस चौराहे पर, उस सड़क पर जो कि उसके घर की तरफ जाता था। He stopped to rest and set the phone down on its dangling land. वो जॉडी की बात हो रही है, वो रुका, उसने कुछ समय के लिए आराम किया और उसने अपने हाथों में से फ़ोन को उतारकर नीचे रखा उसकी डैंडलिंग लैंक्स पर। इसका मतलब होता है उसकी जो ढीली सी लटकी हुई टांगे थी उन पर उसे नीचे रखा सड़क पर। इट वेवर्ड्स और दैम, वो थोड़ी हिली। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, उसने उसकी तरफ देखा और मिमियाया, वो हिरन का बच्चा। ही सैड इंचेंटेड, उसने इंचेंटेड करते हुए कहा कि I'll carry you after I get my breath. मैं तुम्हें ले चलूँगा, पहले मैं थोड़ा सांस ले लूँ। He remembered his father saying that a phone would follow if it had first been carried. उस अपने पापा की बात याद आ गई, उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी फ़ोन को अपने साथ लाते हो किसी रास्ते पर अपनी गोद में और फिर वो आपके पीछे उसी रास्ते पर चल पड़ता है। He started away slowly. उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। The phone stared after him. जो फ़ोन था वो उसके पीछे उसे देखता रहा। He came back to it. वो उसके पीछे आया and stalked it, walked away again. और दोबारा से उसके पीछे चलने लगा। It took a few wobbling steps towards him. उसने कुछ लड़खड़ाते हुए उसके पीछे कदम रखे and cried piteously. और वो रो पड़ा जैसे उस पर दया आ रही हो। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, क्योंकि वो उसका पीछा करना चाहता था। इट बिलोंग्स टू हिम, वो उससे संबंधित था। इट वॉज हिज ओन, वो उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, वो आनंद के साथ कुछ भी सोचने योग्य नहीं था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो उसे पुचकारना चाहता था। टू रम एंड रॉम विद इट, और वो उसके साथ घूमना चाहता था, मस्ती करना चाहता था। टू कॉल टू इट कम टू हिम, वो उसे अपने साथ अपने पास बुलाना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, उसने उसे चेतावनी देने का साहस नहीं किया। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने उसे उठा लिया और अपने सामने लिया। ओवर हिज टू आर्म्स, अपने दोनों हाथों में उठा लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, और अब उसे ऐसा लगा कि वो बिना किसी प्रयास के चल सकता था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें ब्लैंक्स दिया हुआ है, हम वो फिल कर लेते हैं। पहला है वाइल कैरिंग द फोन बैक होम, जब वो फ़ोन को वापस ला रहा था, ठीक है। जॉडी वॉज अफ्रेड दैट, जॉडी डरा हुआ था कि इट माइट किक एंड ब्लीड, इसमें ये वाला आएगा, ठीक है, हमने लिख दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड जॉडीज हर्ट थंब, तो इसमें आएगा आपका जॉडी मार्वल्ड एट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, ये मैंने यहाँ फिल कर दिया है। थर्ड में आएगा व्हाट डिड जॉडी मेंबर हिज फादर सेइंग, जॉडी को क्या याद आया, उसके पिता ने क्या कहा था, तो इसमें आ जाएगा ए फोन वुड फॉलो इफ हैड फर्स्ट बीन कैरिड। नेक्स्ट में क्या आएगा, जॉडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय एज ही फेल्ट दैट द फोन बिलोंग टू हिम, ठीक है, इसमें ये वाला आ जाएगा। फिफ्थ में ये आंसर आ जाएगा व्हाट डिड जॉडी वांट टू डू विद द फोन, ही वांटेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम विद इट, टू कॉल इट टू कम टू हिम। और सिक्स में अनेबल टू थिंक क्लियरली का मीनिंग होगा लाइट हेडेड, और हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली का होगा डैंगलिंग। देखिए फर्स्ट में ये आएगा, ठीक है, सेकंड में ये आएगा आपका, और ठीक है थर्ड में ये आएगा आपका, फोर्थ में क्या आएगा आपका, ये आएगा। आप देख लीजिए एक बार, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। इसमें लाइट हेडेड, ये इसके मीनिंग देख लीजिए आप, ये आएंगे दोनों के, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।